हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लाइब्रेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक whether the following are quadratic equation। अब देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है, चेक करने हैं, ठीक है, कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलो करते हैं फिर। तो देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर होल स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं, जो कि क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे लगा देता हूं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया ना, a इसको मान लिया, b इसको मान लिया, इसी फॉर्मूले पे मैंने पुट कर दिया। इक्वल टू यहां पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको इससे एक बार मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे एक बार कर दो तो कितना हो गया 6 हो गया है यहां पर। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे क्या करना, लिख लो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। देखो अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस 2x को इस 2x से काट सकता हूं। ठीक है, इसको काट लिया मैंने। अच्छा, उसके बाद अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है, 6 जो है वो इधर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू जो है वो कभी भी जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है ना। तो यहां पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहां पे समझ लो स्टैंडर्ड क्या इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें आपका एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट दे रखा है, कांस्टेंट टर्म भी दे रखा है, लेकिन ये बी एक्स वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 0 है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कंसिडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये वाला मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन बता दिया है। अच्छा, तो ये सेकंड वाला इक्वेशन जो है वो इसको भी निपटा देते हैं, बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने दो, माइनस 2x। अब यहाँ पे क्या होगा, ये -2 जो है ना, ये -2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, इस वैल्यू को सारी को इधर लेकर के जाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये -6 था, ये इधर जाएगा LHS की तरफ, तो आपका पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये -2x और ये -2x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। देखो इसकी डिग्री भी 2 है, ठीक है, और ये क्या है, सिंगल वेरिएबल भी है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या पता चलता है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट निपटा लिया है, इस पे भी विचार करते हैं कुछ, ठीक है, बातचीत करते हैं इस पे। तो देखो इस तरीके से थर्ड इक्वेशन जो है वो आपकी दे रखी है यहाँ पर। तो इसमें क्या करो,
तो पहले क्या करना, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऐसे थोड़ा खुला खुला सा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे करूंगा एक्स को तो 1x हो जाएगा, इसको इससे करा मैं तो -2x हो जाएगा, और इसको फिर इससे करा तो ठीक है -2 हो जाएगा। समझे मैंने कैसे किया, इस x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, इस x को फिर इससे मल्टीप्लाई करो, इस -2 को फिर x से मल्टीप्लाई करो, इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये उसी तरीके से होगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, हल्का हल्का मछली वाला डायग्राम बन रहा है, समझ में आया ना? हाँ ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 3x, ये वाला जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखो क्या क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो मेरा दिल दीवाना बोले। ठीक है, देखो यहां पे फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x में से अगर x चला जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव का 2x होगा, -3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, पहले ही तुम लोगों को बता देता हूं, एक्स स्क्वायर इससे खत्म हो गया, जब खत्म हो गया राजा ही खत्म हो गया, समझ में आया, शतरंज के खेल का। तो अब क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, नक्को रे। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि डिग्री इसकी कैंसिल आउट हो गई है, तो ये नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, -x -2 और ये -2x, और ये देखो ये पॉजिटिव में था तो मैं इधर लेकर के जा रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, -x जो है वो 2x है, जब सॉल्व करेंगे तो -3x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। समझ गए ना? 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो बस ये इस तरीके की इक्वेशन जो है वहां, यहाँ पे पावर जो है वो, डिग्री जो है वो 2 नहीं है, तो नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो इसको भी निपटा लो। ठीक है, देख लो। तो ये 4 वाला जो है वो, ठीक है, करता हूं इसको सॉल्व। तो यहां पे जैसे मैंने बताया था आप लोगों को वैसे ही होगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक आंखें से हो रही है। ठीक है, याद रख लेना, तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी कैसे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करने में कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। इसको इससे फिर इसको इससे। ठीक है, अब देखो x को अगर मैं 2x से करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, x को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो x ही रहेगा। ठीक है, फिर 3x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3x बोल रहा हूं, -3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2x से तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, और ये -3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना तुम, इसको और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5x आ जाएगा। क्योंकि देखो x में से अगर -6 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो
5 जो है वो मेरा आ जाएगा, और यहाँ पे 3 जो है वो वैसे रहेगा नेगेटिव का, और एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 5x आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सारी वैल्यू जो है ना उठा करके इधर लेके जा रहा हूँ मैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देखो ये इधर आया ना तो ये नेगेटिव में हो गया, ठीक, और ये कितना हो गया, ये भी नेगेटिव में हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना, 2x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x और माइनस 5x प्लस होकर के कितना हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, और ये कितना रहेगा, माइनस 3 ऐसे ही रहेगा, तो देखो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो तुम लोगों को जानना पहचाना ही लग रहा होगा, क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होगा, ठीक। तो आपका 4 वाला भी मैंने करा दिया है, तो अगले वाले पे चलते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया पहले क्या करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको मल्टीप्लाई इससे, इसको फिर इससे, इसको फिर इससे, इसको फिर इससे, ठीक है। चलो करता हूं, अब 2x को मल्टीप्लाई कर दोगे x से तो कितना होगा, 2x स्क्वायर, 2x को मल्टीप्लाई कर दोगे अब माइनस 3 से तो कितना हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है। और 1x को 1 को अगर x से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस 3 से तो पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, ठीक है। एक ये आ गया, दूसरा देखता हूं, ठीक है, इसमें करेंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स को मैं माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1x हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या करा, पॉजिटिव का साइन लगाया, देखो 5 को मैं x से करूंगा तो 5x हो जाएगा, फिर इसको इससे करूंगा तो 5 को जब माइनस 1 से करूंगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करना, ज्यादा टेंशन मत लेना, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ऐसे हो गया, ये और ये माइनस 6x और 1x माइनस का 7x हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस एक्स और 5x दे रखा है, तो जब इनको सॉल्व हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और ये 5 हो जाएगा। इतना आया समझ में, हैं? इतना तो क्लियर हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करो, इस सारे पार्ट को उठा करके इधर डाल दो, तो जो भी इसके साइंस होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x पॉजिटिव 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और क्या होगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक 0 या अंडा, ठीक है। 2x स्क्वायर से अगर x स्क्वायर चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, 7 माइनस 7x और माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस 11x हो जाएगा, और ये वाला जो है आपका पॉजिटिव का 3 और पॉजिटिव का 5 जो है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 0 हो गया। अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे डिग्री भी है, इसके पास डिग्री भी है, और क्या है, सेम वेरिएबल भी है यहाँ पर, ठीक है। ये भी वेरिएबल है तुम्हारा, ये भी वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे, है ये सिंगल वेरिएबल, तुम जानते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है इतनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों को देख करके ही पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने। और ये 5th पार्ट भी जो है वो आपका थाराशाही हो गया है। अब 6th पार्ट को हम लोग देखते हैं बच्चों।
हाँ बच्चों, तो 6 वाला देखते हैं। 6 वाले में क्या है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है बस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 3x प्लस 1, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a बी कितना हो जाएगा, देखो b जो है वो 2 हो जाएगा यहाँ पे। और पॉजिटिव यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मैं -2 नहीं लगाऊंगा, ये -2 नहीं लूंगा क्योंकि फॉर्मूले में ना ऑटोमेटिक जो है ना साइन जो है वो एडजस्ट होता है, तो इसलिए हम लोगों को हम यही नंबर लेंगे, खाली 2 लेंगे, नेगेटिव का 2 नहीं लेंगे, ठीक। और यहाँ पे आपका जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने ये ले लिया, इस तरीके से, ठीक है। इनका प्लस माइनस वैसे भी एडजस्ट होता है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब पूरी की पूरी वैल्यू को, अच्छा चलो पूरी की पूरी वैल्यू इधर ले जाने से पहले क्या करते हैं, जो कट रहा काट रहे थे, एक्स स्क्वायर जो है वो जा रहा है, ठीक है। पहले ही मामला जो है वो खत्म हो गया है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। अगर डिग्री वाला जो है वो कट गया तो समझ लेना मामला, हाँ ठीक है, खत्म है उसका। तो ये कितना हो गया, 3x हो गया, ये पॉजिटिव का 1 हो गया। अच्छा इसको इधर लेकर के आ रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव का 4x हो जाएगा, ये माइनस का जो है वो 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये और ये प्लस कर लोगे तो कितना हो गया, 7x हो गया। और इसको जब मैं इधर सॉल्व करूंगा, 4 से जब 1 को माइनस कर दूंगा तो बड़ा साइन किसका है, 4 का है ना, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देना नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं हम लोग 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट में क्या करना, यहाँ पे ना a प्लस बी का होल क्यूब वाला आइडेंटिटी लगेगा। तो मैं आप यहाँ पे पहले ये लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, तो x पे क्यूब लिख दिया मैंने। उसके बाद जो है वो सेकंड वाले पे जो b है उस पे भी क्यूब लिख दिया, ठीक है। फिर 3 ले आया, फिर a मेरा कितना है, इस पे स्क्वायर लगा दिया, और b मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 3 a क्या हो गया, a जो है वो x ऐसे आ जाएगा। फिर b कितना हो गया, b जो है वो 2 हो गया, और 2 पे होल स्क्वायर लग जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट यही वाला मैंने फॉर्मूला जो है वो लगाया बच्चों, ठीक है। तो ये लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो ये x क्यूब हो गया, ये जो है वो 8 हो गया, अच्छा प्लस ये आपका 3 2 6 स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे ये जो है 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो 12x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये लिख दिया मैंने। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x क्यूब हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है -1 से जब ये 2x मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लिया तो x 3 प्लस 8 6x स्क्वायर, इसको ऐसे ही उतार लो एज इट इज, माइनस यहाँ पे क्या करोगे, -2x क्यूब हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2x क्यूब में से अगर x क्यूब चला जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव का x क्यूब बचेगा। अच्छा उसके बाद
अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये 2x और ये जो है वो 12x कितना हो गया, ये हो गया आपका 14x हो गया। अच्छा 6x स्क्वायर, यहाँ पे 6x स्क्वायर का कोई भी पार्टनर नहीं है तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा, तो एज इट इज लिख देना इसको 6x स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद जो है वो 8 जो है वो बचा है यहाँ पे, ठीक है। 8 का कांस्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो 8 जो है वो ऐसे ही लिख दो, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका जो है ना मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे इसको, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट जो है वो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पे दे रखा है x माइनस 2 पे होल क्यूब दे रखा है, तो इसकी आइडेंटिटी बता देता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी पॉजिटिव 3ab स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है किसकी, a माइनस बी के होल क्यूब की, ठीक है। तो अब इसको पहले सॉल्व करता हूं मैं यहाँ पर, तो इसको तो वैसे ही लिखना हो, उसमें सॉल्व क्या करना है, ठीक है। ये तो वैसे ही लिखना है मेरे को 1 इक्वल टू, देखो a है ये और ये b है, ठीक है। अब समझना और देखना, तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब कितना हो जाएगा 2 पे क्यूब हो गया, माइनस 3 a स्क्वायर और b कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पॉजिटिव 3 a कितना हो गया x हो गया और b जो है वो 2 हो गया, तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सीधा करके इसको लिख देते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x क्यूब माइनस 8, ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 तो 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर जो है वो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो गया 3, और ये इसको करूँगा तो ये 12x हो जाएगा खाली, ठीक है। अब यहाँ पे चलो जो कट रहा है पहले उसे काटते हैं, ठीक है, थोड़ा पहले भीड़ हटाओ है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 3 जो है वो कट जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको इधर लेकर के जाता हूँ, तो ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस x पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का 8 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये LHS की तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और ये भी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 6x स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ठीक है 12x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू बहुत बड़ा एक अंडा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 6x स्क्वायर को 4x से वो करूंगा तो पॉजिटिव का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 12x और माइनस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13x हो जाएगा, और ये 1 और ये 8 प्लस होकर के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि डिग्री भी है, सेम वेरिएबल भी है, और जैसे जनरल फॉर्मूला है उसके हिसाब से सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रहा है। तो लिख देना यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। तो ये वाला मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को पूरा करा दिया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। आप बच्चों देख रहे हैं
मैंने सोचा है कि अच्छा एक बात आप लोगों को और बताता हूँ मैं। आज ही के दिन से मैंने शुरुआत करी थी। 24 में ही मैंने 24 जनवरी को ही मैंने पहला वीडियो जो है वो डाला था, यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो आप कह सकते हैं कि एक महीना जो है वो मुझे हो गया है। एक महीने में मैंने अराउंड 32 वीडियोस और 7 या 8 जो है वो शॉर्ट्स होगा बच्चों, ठीक है। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी मुझे देखते हैं, आप लोग से ये कहूँगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया या कुछ टेक्निकल इशू लगता है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है, मुझे बताएं। और आप लोगों से फिर अगले क्वेश्चन जो पार्ट 2 है उसमें मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।